राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं आंतरिक बोध चैनल। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं वट सावित्री पूजा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे कि व्रत इस साल यानी 2023 को कब रखना है और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत का क्या महत्व होता है और इसकी पूजा विधि क्या है। और अंत में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत का कथा क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार का अपना एक अलग ही महत्व होता है। ऐसे ही व्रत और त्योहारों में से एक है वट सावित्री का व्रत। यह हिंदू धर्म का खास पर्व माना जाता है। वट सावित्री पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना में व्रत रखती हैं और बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का शुभारंभ हो रहा है 18 मई 2023 दिन गुरुवार को रात 9:42 से। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का समापन होगा 19 मई दिन शुक्रवार को रात 9:22 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री का जो व्रत है वो 19 मई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। वहीं हम बात करें वट सावित्री पूजा के महत्व के बारे में, तो पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान बुद्ध को भी इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अतः वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण व दीर्घायु का पूर्वक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो सुहागिन स्त्री वट सावित्री व्रत रखती है और बरगद के वृक्ष की पूजा करती है, उसे अखंड सौभाग्य का फल मिलता है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वट सावित्री का व्रत रखने से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आती है। कहते हैं कि वट वृक्ष में कई रोगों का नाश करने की क्षमता होती है, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या है। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं प्रातःकाल उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प ले। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करे और एक टोकरी में 7 तरह के अनाज रख ले और दूसरी टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रखे। इसके बाद वट वृक्ष पर जल चढ़ाएं, फिर कुमकुम अक्षत चढ़ाएं, दीपक जलाकर धूप दिखाएं। अब लाल कलावा लेकर उसे वट वृक्ष के 5 या फिर 7 चक्कर लगाते हुए लपेट कर बांध दे। एक बात आप इस ध्यान ज़रूर रखें कि हर परिक्रमा पर एक चने का दाना वृक्ष पर चढ़ाती जाए। परिक्रमा संपन्न होने के बाद किसी ब्राह्मण से कथा सुने या फिर पढ़े अपने घर पे आकर। इसके बाद अंत में पूजा समाप्त होने के बाद पति की आरती करे और उनका आशीर्वाद ग्रहण करे। चलिए दोस्तों, अब हम वट सावित्री व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। पौराणिक एवं प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार यह जानते हुए भी देवी सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया था कि उनके होने वाले पति अल्प आयु हैं। फिर भी सावित्री ने यह कहते हुए सत्यवान से विवाह किया था कि मैं एक भारतीय हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ, और विवाह कर लिया। विवाह के कुछ समय बाद अल्प आयु सत्यवान की मृत्यु हो गई। देवी सावित्री ने एक वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में मृत पति के सिर को रखकर उसे लिटा दिया। थोड़ी देर बाद ही सावित्री ने देखा अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुँचे।
मृत सत्यवान की आत्मा को यमराज अपने साथ दक्षिण दिशा की ओर लेकर जाने लगे। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। सावित्री तो अपने पीछे आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी सावित्री, तुम्हारा और तुम्हारे पति का साथ केवल पृथ्वी तक ही था, इसलिए अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरा पति धर्म है। देवी सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर मांगना चाहोगी। इतना सुनते ही देवी सावित्री ने पहले वर में अपने अंधे सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, दूसरे वर में ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा एवं तीसरे वर में अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। देवी सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके खोए हुए राज्य को फिर दिलवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान है। इस दिन व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं उपवास रखकर विधिवत पूजन करके अपने पति की लंबी आयु की कामना यमराज से करती हैं। तो दोस्तों, ये रही वट सावित्री से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मैंने आपके साथ साझा की है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर से अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें